नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, अगर आपको पता चल जाए कि आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, आप क्या करेंगे? किससे मिलेंगे? किन चीजों को छोड़ देंगे और किन्हें गले लगाएंगे? कितने ही लोग इस सवाल से बचते हैं, लेकिन यह सवाल ही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो हमें सिखाती है कि जीवन, चाहे जीवन का कोई भी क्षण हो, हमें अपने स्वभाव पर कर्तव्य से नहीं हटना चाहिए। यह कहानी है एक महंत और एक भिक्षु की। किसी नदी के किनारे एक महंत तपस्या में लीन थे। उनका साधना में एक ही मंत्र था, दया और करुण ही सबसे बड़ा धर्म है। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक भिक्षु पानी में गिर गया और बहता जा रहा है। महंत को उस पर दया आ गई। उन्होंने भिक्षु को पानी से बाहर निकालने के लिए जैसे ही हाथ फैलाया, भिक्षु ने उन्हें डंक मार दिया। महंत ने दर्द सहते हुए उसे फिर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे हाथ में लिया, बिच्छू ने फिर से डंक मार दिया। महंत का हाथ कांप गया और बिच्छू से पानी में फिर गिर गया। महंत ने फिर उसे बचाने की कोशिश की। पास खड़े एक व्यक्ति ने यह सब देखा और हैरानी से पूछा, महंत जी, ये आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। महंत मुस्कुराए और बोले, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है दया करना। अगर वह अपने स्वभाव से नहीं हट सकता तो मैं अपने स्वभाव से कैसे हटूं? दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो क्या आप बदलने की भावना से किसी के साथ व्यवहार करेंगे? क्या आप अपने क्रोध, ईश्वर या देश को साथ लेकर जाना चाहेंगे, या फिर आप प्रेम, करुण और दया के साथ इस संसार को अलविदा करेंगे? माफ करना और आगे बढ़ें। जीवन छोटा है। गिरे सिकावे, गिरे सिक्के और में अर्थ ना करें। प्यार बांटें। अगर यह आखिरी दिन है तो क्या ना इसे प्यार से भरा बनाया जाए। वह काम करें जो आपको हमेशा से करना चाहते हैं। खुशियों को टालिए मत, उन्हें आज भी लीजिए। और जीवन अनिश्चित है, लेकिन जब तक हमारे पास यह पल है, हमें इसे संपूर्णता से जीना चाहिए। महंत की तरह हमें भी अपने जीवन स्वभाव को बनाए रखना चाहिए, भले ही दुनिया कैसी भी हो। तो अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो इसे कैसे बचेंगे? अगर मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन हमें नजरअंदाज करते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के बारे में जागरूक रहता है वह हर पल को गहराई से जानता है। यदि हम यह मान ले कि आज हमारा अंतिम दिन है तो क्या हमें वैसे ही जिएंगे जैसे हम रोज जीते थे? महंत और बिच्छू की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना किसी दूसरे की प्रक्रिया पर। हमारे जीवन का अर्थ हमारे कर्मों से तय होता है, ना कि किसी परिस्थितियों से। अगर यह आपकी आखिरी दिन हो तो कौन से कर्म हमें सुकून देंगे? जब हमें पता चल जाए कि हमारे पास बहुत कम समय है तो हमें नफरत और गलतियों को लेकर बैठे नहीं रहना चाहिए। बौद्धिक रूप से माफ करना आसान लगता है, लेकिन दिल से क्षमा करना ही असली मुक्ति है। महात्मा गांधी ने कहा था, कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते, क्षमा करना मजबूत व्यक्ति की पहचान है। अगर हमें सच में पता चल जाए कि आज हमारी आखिरी रात है तो क्या हमें दौलत, शोहरत और पद के पीछे भागना चाहिए? क्या हमें अपने को यह बताएंगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं? कौन से अधूरे काम हम पूरा करना चाहेंगे? मन का संतुलन और अत्यागान। महंत की तरह भी हमें अपने स्वभाव को बनाए रखना चाहिए, चाहे दुनिया कैसी भी हो। गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति स्वभाव में रहता है वही वह अस्तित्व सुखी है। जीवन में असली शांति तब आती है जब हमें अपने मन को स्थित और शांत